नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा निदेशालय के अंदर घुसकर धरना प्रदर्शन किया गया। 69,000 पदों की भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर हंगामा देखने को मिला। लखनऊ में देखने को मिला। बेसिक शिक्षा निदेशालय के अंदर घुसकर धरना प्रदर्शन किया गया और 69,000 पदों की भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लखनऊ में देखने को मिल रहा है। दरअसल बेसिक शिक्षा निदेशालय के अंदर घुसकर धरना प्रदर्शन किया और मांग की जा रही है कि जो 69,000 पदों की भर्ती है उसमें 22,000 पद और जोड़ दिए जाए। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, नाराजगी जाहिर की गई और सरकार से मांग की गई। लखनऊ से लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय के अंदर घुसकर धरना प्रदर्शन किया गया। 22,000 पद और जोड़ने की मांग की जा रही है। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला, क्या उनकी मांग है और उस पर अब तक क्या किसी अधिकारी के तरफ से या सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? देखिए, अभ्यर्थी जो है ये पिछले कई महीने से धरने पर हैं और कई बार इससे पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। आज एक बार फिर से ये लोग बेसिक शिक्षा निदेशालय परिसर में जो SCERT का कार्यालय है वहां पर ही अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब पहली भर्ती आई थी वर्तमान सरकार में 68,500 पदों की, उसमें करीब 22,000 पद खाली रह गए थे। अभी हाल में 69,000 पदों की एक और भर्ती हुई है। इनका कहना है कि जो 22,000 पद खाली थे उनको भी इस भर्ती में जोड़ के भरा जाए। जबकि सरकार अपना रुख पूरा पहले ही साफ कर चुकी है कि पहले वाली जो भर्ती थी उसके मानक अलग थे, दूसरी भर्ती के मानक अलग थे, जो क्राइटेरिया था, क्वालिफिकेशन अलग था। ऐसे में इन पदों को नहीं जोड़ा जा सकता है। अभ्यर्थी लगातार इसी मांग पर अड़े हैं कि दोनों भर्ती शिक्षक भर्ती की एक ही लेवल की है। ऐसे में उन पदों को इसमें जोड़कर इनमें भर्ती पूरी की जाए, जिससे 22,000 लोगों को और शिक्षक बनने का अवसर मिले। इसी मांग को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। धरना कई दिन से चल रहा था। आज इन लोगों ने अपने प्रदर्शन को और तेज कर दिया और उसके बाद SCERT का जो कार्यालय है बेसिक शिक्षा निदेशालय में, उसके अंदर घुसकर ये लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। जी, तो शैलेश, क्या अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी और क्या अब आगे उनका रुख रहने वाला है? क्योंकि जब सरकार की तरफ से तमाम बातें साफ की जा रही है, बावजूद उसके धरने पर है, तो उनका अगला कदम क्या समझ आ रहा है? देखिए, लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है और उनका रुख साफ है। तो वो लोग सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री भी इस बारे में कई बार बयान दे चुके हैं कि दोनों भर्ती अलग है, इसमें 22,000 पद जोड़ के भर्ती हो सकती। जब भी होगा एक नई भर्ती आगे चलकर आएगी, जब सरकार को लगेगा निकाली जाएगी। लेकिन अभ्यर्थी इस बात से नहीं है। उनका कहना है कि दोनों भर्तियां शिक्षक भर्ती से जुड़ी हैं और ऐसे में भर्ती के जो खाली थे उनको जोड़कर भरा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेश। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं और मांग की जा रही है कि जो 69,000 पदों की भर्ती है उसमें 22,000 और पद जोड़े जाए, जो कि पहले से रिक्त हैं। उसको लेकर मांग की जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कई बार ये साफ किया गया है कि 22,000 और अतिरिक्त पदें नहीं निकाली जा सकती है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे, नोएडा में प्राधिकरण के गेट पर किसानों का हंगामा देखने को मिला। बैरिकेडिंग तोड़कर प्राधिकरण गेट पर किसान पहुंच गए। कई सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का यह प्रदर्शन देखने को मिला और मौके पर भारी संख्या में पुलिस और RAF की टीम तैनात की गई है। तस्वीरें देखिए, नोएडा प्राधिकरण के गेट पर किसानों का जमावड़ा दिखाई दिया और बैरिकेडिंग तोड़कर प्राधिकरण गेट तक किसान जा पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ABP गंगा पर आप देख पा रहे हैं। कई सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही, RAF की टीम भी तैनात की गई ताकि स्थिति खराब ना हो। लेकिन लगातार किसान वहां पर बैठे रहे। बैरिकेडिंग तोड़कर वो आगे तक बढ़े और अपना विरोध जाहिर किया। दरअसल कई सूत्रीय मांगों को लेकर नाराजगी है। मौके पर स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस की तैनाती की गई है और कई गांवों के किसान पहुंचे हैं। कई गांव के किसान यहां पर पहुंचे अपनी मांगों को लेकर। कई उनकी मांगे हैं जिसको लेकर लगातार वो प्राधिकरण से मांग पूरी करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए,
कई गांवों के किसान पहुंचे हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और मांग की जा रही है कि उनकी मांगे पूरी की जाए तभी वो यहां से हटेंगे। हालांकि पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, आरएएफ की टीम लगाई गई है स्थिति खराब ना हो इसके लिए, लेकिन किसानों का जमावड़ा अभी भी वहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए भारी संख्या में किसान किस तरीके से वहां पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, किसानों को संबोधित भी किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण को लेकर नाराजगी है किसानों में, कई मांगों को लेकर किसानों का ये बवाल देखने को मिल रहा है और नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का हंगामा। अपनी मांगों को लेकर बताया जा रहा है कि कई सूत्रीय मांग जिसको लेकर काफी नाराजगी है। नोएडा प्राधिकरण से एक बार फिर से अपील की गई है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन एक बार फिर से दबाव बनाते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। नोएडा में किसानों का हल्ला बोल, जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कई गांवों के किसान यहां पर पहुंचे हैं अपना समर्थन देने के लिए। हालांकि पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है कि किसी भी तरीके से स्थिति खराब ना हो। बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए नोएडा प्राधिकरण के गेट पर किसान पहुंचे और वहीं पर किसान बैठ गए। अब ये तस्वीर देख रहे हैं आप, नोएडा प्राधिकरण के गेट पर किसानों का जमावड़ा है और वहां पर किसानों को संबोधित भी किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी है, आरएएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है, लेकिन किसान वहां से हटने को तैयार नहीं है। कई सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन अहम माना जा रहा है। एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश किसानों की दिखाई दे रही है। तो अलग अलग जगहों पर आज किसानों का जमावड़ा देखने को मिला, कई जगहों पर बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की गई और इसी कड़ी में किसान नोएडा प्राधिकरण के गेट पर भी पहुंचे, जहां पर किसान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, इस वक्त क्या वहां पर स्थिति है और कौन सी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर किसान दबाव बना रहे हैं, नोएडा प्राधिकरण के गेट पर पहुंचे हैं? देखिए, आज सैकड़ों किसान नोएडा प्राधिकरण से अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा गेट पे ही मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। भारी संख्या में यहां पर महिलाएं भी मौजूद हैं जो धरना प्रदर्शन में शामिल हैं और लगातार यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। और किसानों का कहना है कि जब तक नोएडा प्राधिकरण उनकी मांगों को नहीं मानता है तब तक उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें, पिछले 1.5 महीनों से लगातार किसान प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। किसानों को कहना है कि उन्हें 10% का विकसित प्लॉट दिया जाए, 64% का बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए, उनकी आबादी का निस्तारण हो और साथ ही जो नक्शा नीति गांवों में लागू की गई है उसे समाप्त किया जाए। और जो किसान नेता हैं वो लगातार अधिकारियों से वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण और किसानों के बीच में कोई वार्तालाप सफल होती हुई नजर नहीं आ रही। और अब आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह पर पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ साथ यहाँ पर आरआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। लेकिन किसानों की क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के किसान अड़े हुए हैं और प्राधिकरण और किसानों के बीच में सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता सुखबीर खलीफा जी मौजूद हैं। सुखबीर जी, ये बताइए कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है? हमारी आबादी की है जी, आबादी जहाँ जैसी है वैसी रहनी चाहिए। 10% एक भाई को मिला है, दूसरे भाई को नहीं मिला है, वो सबको मिलना चाहिए। नक्शा नीति गाँवों में लागू नहीं हो सकती, हम उसको मानते हैं कि वो इनको कैंसिल करनी चाहिए नक्शा नीति। बताओ जी। इनका तरीका गलत है, मांगों पे सहमति की बात नहीं है, इनका तरीका गलत है। पिछले 45 सालों से ये लोगों को फर्जी तरीके से कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट दे देते हैं। एक सीईओ जाता है, दूसरा सीईओ आता है, जो पहले का लिखा हुआ है उसको दूसरा मानता नहीं है। हमारी अब की बार जो मांगों को लेकर सहमति है, ये बोल रहे हैं कि एक हम उस पर कवर लेटर लगा के उसको शासन को भेज देते हैं, लेकिन ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है नोएडा प्राधिकरण, इसको अपने फैसले लेने का स्वयं का अधिकार है। हमारी इनसे डिमांड है कि हमारे जो करार है, हमारा कोई मांग नहीं है, हमारा हर एक जो हमारी मांग है वो करार के रूप में एक डॉक्यूमेंट के रूप में हमारे पास दी गई है।
हम कह रहे हैं इनको अब की बार उसका प्रोसीजर बनाइए, उसका एजेंडा तैयार कीजिए, और जिस मांग के एवज में हमारे पास जो सबूत है, जो हमारे एनक्लोजर से आप उसको लगाइए, अपनी बोर्ड मीटिंग में ले जाइए, बोर्ड मीटिंग में पास करके तब आप शासन को प्रेषित कीजिए। हमारा बार बार ये हमें कहते हैं कि आपकी मांग मान ली गई है। देखिए इतने बड़ा जब पूरा क्षेत्र जुड़ा है, 81 गांव हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम अपने पुरुषार्थ को बार बार ऐसा बेजाया नहीं जाने देंगे, जाया नहीं जाएगा। हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है। आपने देखा कि किस तरीके से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तब तक वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किसानों से सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, प्राधिकरण से बातचीत का दौर भी हुआ लेकिन बातचीत सफल नहीं रही, लेकिन प्रशासन किस तरीके से तैनात है ताकि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। देखिए आपने सही बताया कि जो आप यहाँ पे पुलिस बल देख रहे हैं उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि कोई भी अगर समस्या है तो उसका समाधान यहाँ पे प्राधिकरण और जो यहाँ पे धरनारत लोग हैं इनके बीच में शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के माध्यम से निकाला जाए। पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और हम लोग बार बार जो यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनसे ही निवेदन करते हैं और पुनः अभी हम लोगों ने प्रयास किया है कि अभी एक दिन के बाद सभी लोग बैठ करके और पुनः उन मुद्दों पर बात करें जहां असहमति हो रही है, और मुझे आशा है कि बैठ करके आपस में बात करने से कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। बिल्कुल, बातचीत के जरिए ही समाधान निकल सकता है और यही वजह है कि प्रशासन भी बातचीत के मूड में है और किसानों का कहना है कि उनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर प्राधिकरण ध्यान दे, उन मांगों को लेकर के शासन को पत्र लिखे ताकि जो किसानों की वाजिब मांगे हैं उनको मानी जाए। और पिछले 40 सालों से किसानों का आरोप है कि वो धक्के खा रहे हैं और प्राधिकरण के जो नए सीईओ आते हैं वो पुराने सीईओ की बातों को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हम एक बार फिर आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हंगामा बरपा हुआ है, किसान लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी 81 गांव के किसान यहाँ पर मौजूद हैं। बलराम, कितने दिन से किसान यहाँ पर धरना कर रहे हैं? बिल्कुल, हम बात करेंगे उन लोगों से जो यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आप लोग हल लेकर के खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? हम अपना करार मांगने आए हैं, यहाँ कोई अपना अधिकार है हमारा, हम कोई इनसे वो नहीं मांग रहे कि हमें आप कोई वो दो, हमारा ये हक है, हम अपना हक लेके रहेंगे। यानी आप अपना हक लेके रहेंगे? हाँ जी। हक क्या है? हमारा हक है जो हमारे 5%, 10%, 64% और जो हमारे गांव में नक्शा नीति लागू करी गई है वो निश्चित तौर पे नहीं मानी जाएगी और अपना हक लेके रहेंगे 5%, 10%, 64%। आप देख सकते हैं कि किसानों के साथ जो महिलाएं हैं वो भी काफी तादाद में हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भी धरने पर बैठी हुई हैं क्योंकि उनका कहना है कि किसान अगर अपनी जमीन को नहीं बचा पाएगा तो अपने परिवार को कहां रखेगा। और यही वजह है कि आप देखिए कि किस तरीके से महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ के इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से किसान यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, जय जवान जय किसान का नारा लग रहा है। और किसानों का कहना है कि उनकी मांगे उचित मांगे हैं और प्राधिकरण को उनकी मांगे माननी चाहिए। हम किसानों से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बताइए दद्दू, कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको आपने प्राधिकरण के सामने रखा लेकिन प्राधिकरण मानने को तैयार नहीं? देखिए हम बोल रहे हैं आबादी की मांग 450 से 1000 मीटर पर बालिग हमें हर एक सदस्य को चाहिए। 64%, 10% 1997 से 2014 तक हर एक आदमी को चाहिए, क्योंकि एक करार में एक ही करार है, एक ही भूमि है, दो भाई हैं, एक को मिल गया दूसरे को नहीं मिला। पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का जो बाहर से आए हुए लोग हैं, चाहे वो आबादी में हो चाहे वो हमारे प्लॉटों में हो, उनको हमें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। 5% के प्लॉट जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इन्होंने कभी रोजगार की जो प्राधिकरण ने बात की वो कभी दिया ही नहीं है। जब आज हम वहाँ रोजगार करना शुरू कर दिया तो वहाँ पे मैं नोटिस भेजते हैं और हमसे पैसा मांगा जाता है। वहाँ पे भवन नियमावली 18 मीटर के लिए हम राजी हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये मौखिक आश्वासन हम नहीं मानेंगे। बोर्ड मीटिंग की हम बात करते हैं। अब मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, हो क्या रहा है, हमारी मांगों पर सहमति बनी है। ये सरकार के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, जो सरकार के नुमाइंदे सुन रहे हो, जो MP सुन रहे हो, MLA सुन रहे हो, सांसद सुन रहे हो, सरकार का कोई भी मंत्री सुन रहा हो, आप संवाद स्थापित करें। आप लोगों का दमन नहीं करवा सकते। हम आपसे कोई बाहर के आदमी नहीं है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जी हजूरी से काम होगा, आपकी हम जी हजूरी भी कर लेंगे। लेकिन जब सरकार संवाद का रूप ले ही नहीं रही है, कोई जनप्रतिनिधि पिछले 51 दिनों में, कोई संगठन का आदमी किसी 51 दिनों में, यहाँ पे 2 सांसद रहते हैं इस जिले में, 4 विधायक हैं, 1 MLC है, 6 लोग 7 लोग जनप्रतिनिधि आके हमारे धरना स्थल पे उन्होंने हमें ऐसा छोड़ दिया है कि जैसे इस 81 गांव के ना वो कुछ लगते हैं ना उनको वोट चाहिए। अरे हम मतदाता हैं और हम आपके जन्मदाता हैं, और ये तो 5 साल की
5 साल की चक्की है, फिर चलने वाली है 5 महीने बाद, आपको स्पष्ट तरीके से कह दे। संवाद स्थापित करें, संवाद के लिए हमने कभी मना नहीं करा है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारा डॉक्यूमेंटेड ड्यू है, हमारी मांग नहीं, हमारा करार है। उनके पास बोलने के लिए, बताने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किसान किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक उनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन प्रशासन ने ये उन्हें आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में बैठकर बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। अब देखने वाली बात होती है कि क्या किसान यहाँ से धरना प्रदर्शन समाप्त करते हैं, वार्तालाप के लिए तैयार होते हैं, या फिर उनका धरना प्रदर्शन आगे जारी रहेगा। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल किसानों का यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और लगातार वो नोएडा प्राधिकरण के गेट पर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तादाद में किसान मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। और देखिए कि ये सामने नोएडा प्राधिकरण का गेट है और इसी बहुत गेट के शुक्रिया सामने बलराम आपका किसान तमाम लगातार जानकारी के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे। नोएडा में प्राधिकरण के गेट पर किसानों का हंगामा चल रहा है। 51 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी बलराम पांडे वहां पर मौजूद हैं, वो पूरी स्थिति को समझ रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। बलराम, कई सूत्रीय मांगे हैं किसानों की, जिसमें सबसे अहम आप क्या समझ पा रहे हैं? 51 दिनों से ये धरना चल रहा है और अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं बन पाई है। तो ऐसे में अब अगला कदम किसानों का क्या होने वाला है? प्राधिकरण की तरफ से क्या अब तक कोई बातचीत की गई है किसानों के मुद्दे पर? बिल्कुल, प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने किसानों से वार्तालाप की है। उन्होंने कहा है कि सोमवार को आइए, आप लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सीईओ की बैठक होगी और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा। आप देख सकते हैं सामने ये प्राधिकरण के अधिकारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी बातों को सुना जाएगा। उनकी जो भी मांगे हैं वो उच्च स्तरीय अधिकारियों के सामने रखी जाएंगी और उन मांगों पर विचार किया जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अधिकारी यहाँ पर लगातार प्रयासरत हैं ताकि किसानों को समझा बुझाकर उनके आंदोलन को समाप्त किया जाए। और जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसानों को किस तरह से आश्वासन दिया गया। सर, क्या बातें हुई हैं किसानों से, किस तरीके का आश्वासन दिया गया? किसानों से हमने अनुरोध किया है कि शनिवार को 11 बजे वो लोग आ जाएं और सीओ महोदया और एसीओ साहब सभी लोग रहेंगे और उनके बीच में जो थोड़ा बहुत गतिरोध रह गया, हमारा इनका गतिरोध मात्र इतना है कि इन लोगों का ये कहना था कि बोर्ड में लाके तब शासन को भेजिए, तो उसी पे मुद्दे पे बात होनी है। अब उसमें क्या बातें होनी है वो तो सीओ महोदया के सामने ही, सीओ महोदया का ही संदेश था जो मैंने इनसे अनुरोध किया है। तो 11 बजे जो भी वार्ता होगी उससे। किसानों ने सोमवार के लिए बात कही है, जब भी ये चाहेंगे, ये इनके ऊपर है, हम हमेशा तैयार हैं। चाहे सोमवार हो या शनिवार हो, जब चाहे हो, चाहे रात 12 बजे हो, हम वार्ता करेंगे। हमें इनकी वार्ता में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे अपने लोग हैं, कोई पराये थोड़े हैं कि पाकिस्तान और चीन से आए हैं कि इनसे हमें वार्ता करने में कोई दिक्कत है। ये हमारा परिवार है। आपने देखा कि प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि वो किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, चाहे रात में 12 बजे बात करने की बात हो वो बात करेंगे। लेकिन हम किसान नेता सुबीर खलीफा जी, आप बताइए, प्राधिकरण आपसे बात करने को तैयार है, वो तो कह रहा है रात में 12 बजे भी बात करनी पड़े तो हम करेंगे। वार्ता से हम भी अलग नहीं है जी, हम भी वार्ता चाहते हैं। वार्ता सकारात्मक हो, किसान के घर में भी उजाला हो, उसका भी घर बचे, उसके भी दोनों भाइयों को 10% प्लॉट मिले। अरे और हम क्या चाहते हैं, हम भी तो वार्ता ही चाहते हैं जी, जो भी कुछ। अब ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये समाप्त हो रहा है? क्या बात कर रहे हो जी, जब तक काम नहीं, जब तक आराम नहीं, निश्चित तौर पर अपना हक लेके रहेंगे, अपना काम करा के रहेंगे। एक बार नहीं 100 बार वार्ता करो, वार्ता से लगनी है। ये जो धरना है ये पॉलिसी और प्रोसीजर के लिए हो रहा है, पॉलिसी फॉर्मेशन अब के लिए धरना। जब शनिवार की बात करने की बात कही है प्राधिकरण ने, तो क्या शनिवार तक अब ये धरना समाप्त? नहीं जी, धरना चलता ही रहेगा। धरना तो पहले भी वार्ता हुई है, हमने धरना तब भी। बात तो साफ है कि जब तक बात नहीं बनेगी तब तक ये धरना चलता रहेगा।